एकांश कला क्षेत्र, कला की भूमि। आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आज मेरा एक सपना पूरा हो रहा है। मैं जब पहली बार एनसीपीए में आया था एक प्ले देखने के लिए, तो यहाँ घूमते हुए मैं बहुत चक्का हो गया और मैंने कहा यार एक मौका अगर मिले यहाँ परफॉर्म करने के लिए तो मज़ा आ जाए। आज वो पूरा हो रहा है, जिनकी वजह से पूरा हो रहा है। पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एकांश कला क्षेत्र, वाणी, आपके सारे मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, जिनकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। द लाइटिंग क्रू, जिनकी वजह से सुन पा रहे हैं, पहले उन लोगों का आभार। जब सपना पूरा होता है तो अच्छा होता है कि जिनकी वजह से पूरा हो रहा है उनको पहले उनका इस्तकबाल कर लिया जाए। मैं तो फिर भी आर्टिस्ट हूँ, मामूली चीज़ हूँ। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं शुरू करूँ? चलिए, लोग जगे हुए हैं, मतलब अभी तक सोए नहीं। मेरी एक बीमारी है कि मैं बोलते बोलते अचानक मेरे डेसिबल्स कम हो जाते हैं। तो अगर कम हो जाएं तो आप लोग मुझे बेहिचक बोल देना, भाई थोड़ा ज़ोर से बोल लें। वैसे जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो तो पहले ही आपके सामने रख दिया गया। हम फिल्म मेकर्स क्या चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि कंसील और रिवील पे खेलते हैं। हम चाहते हैं कि सारी बातें पहले ना रख दी जाएं, बट जब ऐसा हो जाए तो क्या करें। इसलिए मैं लाइव इवेंट से बहुत डरता हूँ। मैं कैमरे के पीछे बहुत खुश रहता हूँ, वहाँ मेरे पास एडिटिंग के ऑप्शंस होते हैं और लाइफ में एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। मैं इस तरीके से शुरू करना चाहूँगा कि मैं जहाँ से आता हूँ, मुंगेर, बिहार, 10 साल का था जब मैंने एक सपना देखा था कि मैं फिल्में बनाऊँगा। अब 10 साल का बच्चा तो बच्चा होता है जी, चांद मांग ले। तो मैंने मांग लिया। मैंने कहा बम्बई बनाऊँ, मैं बम्बई जाऊँगा, फिल्में बनाऊँगा। मेरे दोस्त यार, मेरे माँ बाप, मेरे घर परिवार वाले सारे कहते थे कि बम्बई तो बड़ी कठोर जगह है यार, हमारे ख़ानदान से कोई नहीं गया, कैसे जाओगे, क्या करोगे। 20 साल बीत गए ऑलमोस्ट इन अ फ्लैश। समझ में नहीं आ रहा है कहानी कहाँ से शुरू करूँ। 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, बट मैं सबसे पहले शुरू से शुरू करता हूँ। पहला दिन जब मैं मुंबई पहुँचा, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी, एक्साइटेडली सारा सामान उठाकर मैं बाहर आया। तब मैं 18 साल का था। 18 साल का जवान लड़का, इमेजिन कर लीजिए, तब बाल भी थे। और मैं एडमिशन लेने मास मीडिया की पढ़ाई करने, बहुत एक्साइटेडली। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला था, लेकिन मैंने पापा को बोला मैं 1.5 टांग पे पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। थोड़े से पैसे, बहुत सारी शिद्दत लेकर के, बहुत सारे एनर्जी लेकर के मैं बम्बई शहर पहुंचा। और अब सुनिए मेरा स्वागत कैसे हुआ। जैसे मैंने कदम प्लेटफॉर्म पे रखा, लोगों की भीड़ देखी, मुझे डर नहीं लगा। मुझे केओस, कैकोफनी, शोर नहीं दिखा। मुझे एक सिम्फनी दिखी। मुझे लगा यार ये तो लगता है फिल्म का कोई गाना है। सारे लोग जिस तरह से चल रहे हैं, करण जौहर की किसी फिल्म में जैसे गाना नहीं होता, एक ही कॉस्ट्यूम पहन के लोग चलते रहते हैं। मुझे लगा सब इतनी एनर्जी के साथ चल रहे हैं, ज़रूर कुछ शूट हो रहा है, ये मैजिक है, ये नॉर्मल नहीं है। मैंने कभी वो ज़िंदगी नहीं देखी थी। बिहार, मुंगेर का लड़का पहली बार बम्बई आ रहा है, इतनी एनर्जी देखी, मैं खुश हो गया, मैं डरा नहीं। तभी एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या आपके पास 500 रुपये का छुट्टा है। मैंने कहा जी हाँ, पापा ने दिया बहुत सारा। निकाल के मैंने 5 कड़क नोट उनके हाथ में रख दिए। उन्होंने बहुत अच्छे से, प्यार से शुक्रिया अदा किया और बोला तुम पहली बार शहर आए हो, मेरे शक्ल पे दिख गया होगा शायद। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा अभी तो बाहर भैया आए होंगे लेने के लिए, कॉल करूँगा, देखूँ। उन्होंने कहा चलो बाहर तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बहुत सारा सामान है। मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा नहीं जी नहीं जी। उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, सज्जन आदमी है। मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा, उनके कदम तेज़ तेज़ चलने लगे। मैं परेशान, ये आदमी इतना तेज़ क्यों चल रहा है। मैं भी तेज़ तेज़ चलने लगा, वो और तेज़ तेज़, मैं और तेज़ तेज़। फिर अचानक वो मेरे आंखों से ओझल हो गए। मैं दाएं बाएं देखता रहा, लोगों का झुंड सामने आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इंसान गया कहाँ। मुझे लगा क्या शहर है यार, मैं इतने सपने लेकर के आया हूँ और ये तो आज ही मेरा दम तोड़ देगी। मैं बहुत हताश होकर, निराश होकर, ऑलमोस्ट लाइक कि मेरा पूरा लगेज चला गया। जो ट्रॉली बैग मैंने उनको दिया था वो चला गया। मैं स्टेशन से बाहर निकला तो देखा वो सज्जन धूप में खड़े मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, आ जाएगा, एज इफ मुझे बुला रहे हैं। फिर से जान में जान आई। मुझे लगा चलो यार, शहर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं एक, जैसे पपी जाता है ना अपने मालिक के पास, वैसे मैं फुदक फुदक के लगेज लेके उनके पास पहुंच गया। उनके पास कुछ लोग खड़े थे और इस सज्जन के हाथ में अभी भी वो 500 के क्रिस्प नोट
100 के 5 नोट पड़े हुए थे। उन्होंने किसी को सरकाया, उसने किसी और को, उसने किसी और को। मैं देखा हो क्या रहा है, और वहाँ एक भीड़ थी, वहाँ लाइव जुआ चल रहा था साहब। मतलब ऐसे कि पुलिस आए तो भाग लेंगे, बाकी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग थे वो पत्ती खेल रहे थे और सारे लोग मेरी तरफ इशारा करते, जैसे मुझे आज तक 20 सालों मैंने पत्ती नहीं खेलना सीखा। सोचिए उस समय मेरी क्या हालत हुई। 18 साल का बच्चा सामने दिख रहा है, उसके नाम पे जुआ लग रहा है, जीते तो 1500, हारे तो 500 इधर। मैंने कहा मेरे पैसे नहीं, वो आपके पैसे। उसने कहा जनाब अपनी जेब में देख लो। मैंने देखा वो 500 का नोट जाली था। मैंने कहा नहीं चाहिए, मेरा लगेज ज़्यादा कीमती है। फंडे क्लियर थे। मैं लगेज की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ, उन्होंने हाथ खींच लिया, बोला पहले जुआ खेलो। मैंने फिर सोचा क्या शहर है यार, क्या लोग हैं। मैंने चिल्लम चिल्ली मचाना शुरू किया, जैसे तैसे लगेज लिया, 500 गए भाड़ में, भाग के निकला, आंखों में आंसू, चेहरा लाल तमतमाता हुआ। यह था पहला दिन। आज 20 साल बाद क्या दिख रहा है चेहरे पे, डर या मुस्कान? तो ये जाहिर है कि जो तजुर्बा मुझे इस शहर में हुआ, यहाँ प्यार भी बहुत मिला होगा। प्यार और अनुभव के सिक्के तो इतने मिले हैं साहब कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए मैं खर्च ना कर सकूं। इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। सोचिए ना, 20 साल की एनिवर्सरी हो रही है ना एक तरीके से मेरी। क्वींस नेकलेस, NCPA आप सामने, क्या बात है, ये तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्या जल्दीबाजी में दौड़ते भागते आपको ज़िंदगी के कुछ किस्से जो यहाँ मैंने बिताए हैं, जो अनुभव, 20 साल तो कहीं रहा भी नहीं हो, जीवन में 40 पूरे होने वाले हैं, थोड़ा इधर, थोड़ा बोर्डिंग स्कूल, थोड़ा स्कूल, बट यहाँ जो अनुभव हुए हैं उनके किस्से थोड़े बहुत आपसे शेयर करने मैं यहाँ आ गया, नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। तो आपको बताइए 10 साल से सपने देख रहा था, तो जब नया नए शहर में आया, पापा ने एटलीस्ट एक चीज़ सेट कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी कॉलोनी का एक लड़का वहाँ बम्बई में रहता है, एयर इंडिया में काम करता है, और वहाँ सेंटा क्रूज़ में कुछ ऑफिस है उसका। सेंटा क्रूज़ और उससे सुनते हैं कि 2 प्लेटफॉर्म क्रॉस करके 2 स्टेशन आगे बैंड्रा में तुम्हारा कॉलेज पड़ता है, तो पास ही है। मैंने कहा हाँ जी, 2000 किलोमीटर टप के आगे इधर, तो 5-10 और सही। और फिर मैं चला गया लोकल ट्रेन। 8 बजे के लेक्चर के लिए मुझे 6:12 के आसपास लोकल ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाना था, और मुझे हिदायत दी गई थी कि अगर ये ट्रेन मिस हुई तो बेटा तुम गए। मैं वहाँ फिर खड़ा हो गया, फिर इतनी भीड़, और मुझे लगा यार क्या सिम्फनी है, क्या ऑर्केस्ट्रा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं खड़ा हूँ सही जगह पे, और लोगों ने बाहर भेज दिया। मैंने कहा यार ये सही है, ये शहर बहुत सही है, लोग बहुत मस्त हैं, कोई जज नहीं कर रहा। इस बात से कि मैं बहुत खुश था, मेरे क्लासमेट्स नाराज थे। क्यों जल रहे हैं लोग मुझसे यार, ऐसा क्या है, मैं बिहार से हूं, तुम मुझसे क्यों जल रहे हो? उनका कहना था कि तू अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है दोस्त, तो 2 घंटा एक तरफ आता है, 2 घंटा जाता है, 4 घंटे तू दिन के बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा भाई मैं 2.5 दिन टप के आया हूँ यहाँ बम्बई, 2000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, वो भी एक टांग पे, ये कुछ भी नहीं है, इट्स ओके। नहीं तुझे लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ मिलती होगी। मैंने कहा बड़ा मज़ा आता है, कंटेंट है भाई, मज़ा आता है, बहुत बहुत तरह के लोग होते हैं, बातचीत हो जाती है, धक्का नहीं पड़ता, हाँ, टपली नहीं पड़ती, हाँ, लेकिन मज़ा बहुत आता है। एक दोस्त ने तो जिद मान ली कि तू अंधेरी आएगा। मैंने कहा अंधेरी क्या होता है? तब नहीं पता था अंधेरी एक जगह होगी जहाँ मैं जीवन के 14 साल जीने वाला हूँ, आज भी वहीं से आ रहा हूँ। और फिर अंधेरी में वेस्ट भी होता है, ईस्ट भी होता है, ऐसा भी कुछ होता है, ये सब तक कहाँ पता था। मेरा एक दोस्त मेरे साथ गया, उसने मेरी अवस्था देखी जहाँ मैं रह रहा था। ओ हाँ, बाय द वे जहाँ मैं रह रहा था उस जगह का नाम भाईंदर था। तो कहता है तू भाईंदर क्यों जाता है, तुझे बैंड्रा में पढ़ना है। मुझे कहाँ पता था माही माटुंगा नाम की चीज़ें होती है बैंड्रा में, बैंड्रा ईस्ट भी होता है, खार रोड होता है, सेंटा क्रूज होता है, मुझे कहाँ पता, मैं तो मस्त आ रहा था। और फिर वो मेरे साथ गया, आप शायद उस बंदे को जानते हैं, तन्मय भट्ट नाम है उसका, जी मेरा क्लासमेट था। उसने देखी मेरी अवस्था वहाँ पे, और उसमें अनफॉर्चुनेटली डैड का बिजनेस भी थोड़ा डाउन चल रहा था, मैं किसी तरह मैनेज कर रहा था। उसने मेरा बैग उठाया, उसकी आंखों में आंसू, इस बार वो गुस्से में तमतमाता हुआ और लेकर आ गया मुझे अंधेरी। अंधेरी में कुछ दिन उसने घर में पनाह दी, और फिर मैं पीजी ढूंढने लगा।
बजट की मारा मारी, मेरे लिए मुश्किल था उसमें अफोर्ड करना। तो एक दोस्त ने कहा भाई तेरा बजट क्या है? मैंने कहा 2000। उसका ठीक है, तेरा 2000, 6000 मेरा, चल 8000 के फ्लैट में रह लेते हैं। उसने कभी महसूस नहीं कराया कि हम आधे आधे भागीदार नहीं हैं। बड़ा कमरा उसने मुझे दिया था। जिस तन्मय भट्ट ने घर में पनाह दी, उसने कभी महसूस नहीं कराया कि खाने के बिल वो पे कर रहा है। मुझे पता नहीं था कि मेरे गोवा का ट्रिप, जो अपेरेंटली ग्रुप ट्रिप नहीं था, उसने पे किया था। पता नहीं उसको मुझ में क्या दिखा, या फिर यहाँ के लोग अच्छे हैं, उनका दिल बड़ा है, और शहर तो लोगों से ही होता है ना। तो मैं मानना पड़ा मुझे कि फर्स्ट इंप्रेशन चाहे जो भी हो, मुंबई पहले दिन प्यार से गले नहीं लगाती, वो दरारों से आपका स्वागत करती है। और जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, दोस्त बिछड़ने लगे, तो मेरे बड़े भाई साहब आ गए। तो जब दोस्त चले गए तो घर वाले ही साथ रह रहा है मेरा अपना, जिसके साथ 10 की उम्र में सोचा था कि फिल्में बनाएंगे, तो अकेलापन भी नहीं लगा। और जब कभी लगता था, यहाँ आ जाता था मरीन ड्राइव पे। लोग कहते हैं बम्बई में शोर है, ट्रैफिक है। हाँ है, रास्ते में खड्डे नहीं, खड्डों में रास्ते, बिल्कुल सही। यहाँ बहुत अकेलापन है। मुझे पता नहीं क्यों, शायद पता नहीं क्यों, मतलब अपने बारे में और क्या ही कहूँ, बट मुझे न कभी अकेलापन लगा। लोगों ने इतना प्यार दिया हमेशा। और ये जो जादुई एहसास है इस शहर का, मैं हमेशा इसे मेस्मराइज रहता था। मुझे लगता था क्या है ऐसा, मतलब दिल्ली दिल्ली है, ठीक है, पार्लियामेंट उधर है, सब कुछ उधर है, फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ क्यों है? स्टॉक मार्केट यहाँ क्यों है? दिल्ली में क्यों नहीं है? माया नगरी यहाँ क्यों है? यहाँ लोगों को देख करके क्यों ऐसा अजीब सा लगता है? एक पारसी बाबा है टाउन में, उनके रेस्टोरेंट में खाने गया, और मेरा शौक है मैं लोगों से बातें करना शुरू कर देता हूँ। मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। मैंने कहा सर वो टेबल टूटा हुआ है। उसका टेबल टूटा नहीं है, वहाँ दिलीप कुमार आया था, वो टेबल चेंज नहीं होगा, देवानंद भी उडाड़ी चाहे था। वो आदमी टेबल नहीं चेंज करना चाहता क्योंकि वहाँ दिलीप कुमार और देवानंद आए थे। वो टूटा टेबल आज भी वैसा रहेगा। मैंने कहा क्या रोमांस है यार। इन 20 सालों में मुझे याद नहीं है मैंने कब तरबूज को कलिंगड़ और प्याज को कांदा बुलाना शुरू कर दिया। और वो भी किससे? सब्जी और फल वाले जो लोग हैं ना, वो भी हमारे यूपी बिहार के। मैं उनको कलिंगड़ बोल रहा हूँ, कांदा बटाटा, और पूछता हूँ कितना हो भैया, तो 122 नहीं 122 बोलता है वो। 122 कौन? मेरे यूपी बिहार का भाई। देखिए अगर जोर नहीं डालिए तो हम भी मराठी सीख ही लेंगे। किसी ने, अब मेरी मुंबई ने तो मुझसे कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं मराठी की एक एक लफ्ज समझ सकता हूँ जो देवनागरी में लिखी जाती है। मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। मास मीडिया में पढ़ाता हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में, भाषा की बात कर रहा हूँ। जो बम्बैया है, आपको पता है वो मुंबई में उसके रूट्स नहीं हैं, कोंकणी में है, उर्दू में है। तो आधे टाइम तो हमको ही नहीं पता होता हम क्या बात कर रहे हैं। एनीवे, तो ऐसी खट्टी मीठी प्यारी सी कहानी मेरी रही है। और ऐसे प्याज को कांदा और तरबूज को कलिंगड़ बोलते बोलते मुंबई एक डेस्टिनेशन से, माया नगरी से महबूब कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तो आज इस ओकेजन पे अपने एक्ट को ख़त्म करने के पहले मैंने सोचा क्यों ना एक लव लेटर पढ़ूं मुंबई के लिए। यहाँ काम भी मिला, इज्जत भी मिली, प्यार भी मिला, सब कुछ यहीं मिला, तो क्यों नहीं। और उस पे से क्वींस नेकलेस बगल में, अंधेरी नहीं है। हम मरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं, हम एनसीपीए की बात कर रहे हैं, हम आप लोगों की बात कर रहे हैं, हम सैटरडे की शाम की बात कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं वो लेटर पढ़ूं। तकलीफ बस यही है कि वो लेटर ना कभी ख़त्म ही नहीं होता। वो मैं बोलना शुरू करूं तो साल 2 साल क्या पूरी ज़िंदगी तमाम हो जाए, वो लेटर ख़त्म नहीं होगा। बंदा आशिक मोहब्बत में है तो फिर चुप कैसे रहेगा। तो
वो लेटर मैंने बहुत छोटा सा लिख दिया है, पढ़ के आपको सुनाता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ, और आपको पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ पता है? क्योंकि मुंबई शहर तो लोगों से है ना। आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो लगेगा शायद मुंबई ने मेरा लेटर सुन लिया। शुरू करता हूँ। मेरी प्यारी बम्बई, मुंबई, बॉम्बे, तो उससे पहली नज़र में मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन इन 20 सालों में तू मेरे दिल में घर कर गई है। तो वो शहर नहीं है जो बाहें फैलाकर स्वागत करती है, तो दरारों से आने देती है अंदर, तो रुकने देती है लेकिन ठोकरें मेहनत और कमाई के बाद। तो इबादत भी है और इम्तिहान भी। मुंबई तू बहुत ख़ास है। मुझे आज तक तुमसे शिकायत क्यों नहीं हुई, करता भी कैसे और किससे शिकायत करता? वो छोटी हुई लोकल से, बट एक छोटी थी तो दूसरी आ जाती थी ना। उस पीजी ओनर से जिसने एग्ज़ाम के टाइम घर से बाहर निकाल दिया, बट दोस्तों ने तो पनाह दी ना। साल के 4 महीने तक होने वाले मानसून से। लेकिन कितने सारे गरीब हैं यहाँ जो घर के बाहर एक टम्बलर रख देते हैं और उसमें पानी भर जाता है। उनके लिए वही साफ़ पानी होता है पीने के लिए। अपनी बिल्डिंग में अपने फ्लोर पे रह रहे लोगों से, जिनको नेबर्स कहने में शायद संकोच होता है, पर वो आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में दखल भी तो नहीं देते। रात जगती उन सड़कों में, लेकिन वहाँ हमारी घर की लड़कियाँ शान से, चैन से, आराम से वॉक कर सकती हैं। सेफेस्ट सिटी इन बॉम्बे, इन इंडिया। तेरे रास्ते भीड़ से भरे रहते हैं, कतारें कभी ख़त्म नहीं होती और लोग एक दूसरे को देखे बगैर निकल जाते हैं। हाँ, मगर फिर भी तो वो रिक्शा वाला भी है जिसने मुझसे आखिरी किलोमीटर का किराया इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उसने फ़ोन पे मुझे मेरे भाई से कहते हुए सुन लिया था कि पेमेंट आना बाकी है। तो वही समुंदर भी है, मरीन ड्राइव वाला, जिससे मैंने अपनी सारी बातें कह दी और उसने चुपचाप सब कुछ सुन लिया। पिछले 20 सालों में तूने ये भी सिखाया कि बिना गूगल मैप्स के टिफ़िन के डब्बे सही जगह पहुंच जाते हैं। कम में जीना क्या होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा हो सकता है, ये भी तूने सिखाया बम्बई। तेज़ कैसे चलना है, लंबा इंतज़ार कैसे करना है। यहाँ के बस कंडक्टर आपके लिए रुकते हैं। मैंने पहली बार देखा बस कंडक्टर आपके लिए रुकते हैं और ट्रैफिक को आपको सॉरी भी बोल देता है। तूने ये सिखाया कि शहर खूबसूरत हो ये ज़रूरी नहीं, सच्चा होना काफ़ी है। और तू मुंबई बहुत सच्ची है, तू अपने दाग छुपाती नहीं, तू अपने बांस बल्ली, अपने जज्बात सब कुछ सामने रखती है। गणपति भी दिखाती है और गंदगी भी। तू ऊंची इमारतों के नीचे भूख भी पनपने देती है। तू कभी लुभाने की कोशिश नहीं करती। तूने आज तक मुझे लुभाया नहीं। शायद इसलिए मैं रुक गया, शायद इसलिए लोग रुक जाते हैं, क्योंकि तू आसान नहीं है। तेरी खासियत, तेरी शख्सियत को मेरा सलाम। तुम्हारा मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।